हेलो गाइस, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कम टाइम के अंदर जबरदस्त तरीके से रिवीजन करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और हम यहाँ पर बता दें आपको कि टॉपिक्स क्या क्या कवर होगा। तो ये सारी चीजें कवर होंगी। अगर मैं बोलने बैठूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे वेस्ट के एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू करेंगे दोस्तों। तो पहले देखिए दोस्तों, कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन को ही हम कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड जो दोस्तों जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। जैसे आपका होगा, इसमें आ जाते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, ये एनसीईआरटी का जिंजा डायग्राम्स है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अराइल अलाइड, अल्काइल अलाइड, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। और मेनली यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में ही देखेंगे। तो ये पहले हम बात करेंगे दोस्तों ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से कैसे हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो देखिए, हमने अल्कोहल एंड फिनॉल ईथर चैप्टर में देखा था कि जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मतलब प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। और जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो आपका वो किसको, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल देता है। और वही सेकेंडरी जो अल्कोहल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग या फिर चाहे माइल्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, दोनों को वो कीटोन में बदल देता था। लेकिन टर्सरी अल्कोहल जो था वो दोस्तों कोई भी चेंज उसमें नहीं आता था, क्योंकि वहां पर एक चेंज तब आता था जब कॉपर हो या फिर बहुत ज्यादा हीट हो, तो उस केस में आता है। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ है नहीं। तो फिलहाल के लिए टर्सरी वाले में दोस्तों कोई भी चेंज नहीं आएगा, आपको देखने को मिलेगा। बाकी हमने दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाला देख लिया है। तो ये चीजें हैं दोस्तों। और ये इसका 3D मॉलिक्यूल है। आप ओजोनोलाइसिस से हम करके देखते हैं ओजोनोलाइसिस से कैसे होगा। देखो ठीक है, हमने यहाँ पर ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो दो प्रकार के हो सकते हैं, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव में हमने O3 जिंक H2O, O3 M2 DMS यानी दोस्तों आपको डाइमेथाइल सल्फाइड हो गया। तो सारी चीजें लेंगे। तो उसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, कीटोन देखने को मिलेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर दोस्तों बेसिकली हो क्या रहा है कि डबल बॉन्ड टूट रहा है सिंगल बॉन्ड में। और यहाँ पर दोस्तों ये H2O वगैरह है, जो भी चीजें हैं मतलब ये हॉट के MnO4O3, तो ये सब चीजें आके यहाँ पर ऐड हो रही हैं। और यहाँ पर भी आपको दोस्तों कीटोन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर हमने अल्काइन ले लिया है। तो अल्काइन में दोस्तों यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है मतलब ये बॉन्ड ऑब्वियसली ये बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या होगा, फिर यहाँ पर दोस्तों R3OOR यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों क्या मिलेगा, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल जाएगा, R3OOH। ठीक है, R3OOH यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड आपको देखने को मिल जाएगा। और कुछ रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर मार्कोनिक रूल देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने अल्काइन ले लिया है, उसकी प्रेजेंस में Hg2+ में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और HgSO4 भी है और डायरेक्ट H2SO4 है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों RCOR, आप इसको कह सकते हैं। और टॉटोमेरिज्म यहाँ पर होगा। टॉटोमेरिज्म क्या होता था दोस्तों कि जो इसको हम फिर से मतलब ये रिवर्सिबल होता है, चेंज करके हम दोस्तों इसको जिससे जो बना रहेगा उससे बना से कीटोन वाल देखने को मिलता था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोस्तों कीटोन देखने को मिल जाएगा इससे। तो ये सारी चीजें हैं। और हम अब एल्डिहाइड को कैसे बनाते हैं, तो हम रोजनमुंड रिडक्शन से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने असाइल क्लोराइड लिया है और ये रोजनमुंड कैटलिस्ट है आपका H2PdBSO4 मतलब BSO4 बैरियम सल्फेट और मतलब और क्यूनोलिन। तो यहाँ पर एल्डिहाइड आपका बन जाएगा। और फिर हमने बेंजोइल क्लोराइड लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ H2PdBSO4, तो आपका ये बेंजल डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोरीन हट जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, बेंजल डिहाइड बन जाएगा। और रोजनमुंड मतलब इसको यूज करके हम फॉर्म नहीं कर सकते कीटोन और फॉर्मिक एसिड यानी कि मेथनोइक एसिड भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप मेथनोइक एसिड भी कह सकते हैं। और इससे हम क्या नहीं फॉर्म कर सकते, कीटोन और फॉर्मिक एसिड। और स्टीफन रिडक्शन नाम से ज्यादा रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर हमने कोई भी दोस्तों नाइट्राइल ले लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 + HCl भी है। और यहाँ पर दोस्तों क्या है H3O+। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, C+ मतलब प्लस है, यहाँ पे निगेटिव होगा। तो यहाँ पर बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। फिर यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोनियम आयन है जो कि H3O+ है। फिर आपका एल्डिहाइड बनेगा और अमोनिया साथ में दोस्तों क्या होगा, बाइप्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये आपका दोस्तों क्या था, स्टीफन रिडक्शन से हमने दोस्तों क्या बनाया, एल्डिहाइड बना दिया। तो यहाँ पर बेसिकली हम देख ही रहे हैं कि हम कैसे इसको एल्डिहाइड को बना सकते हैं, कितने कितने मेथड से। तो ये सारी चीजें थी, हमने बना के देखा। और तो ये आपका स्टीफन रिडक्शन हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर देखते हैं कि डाइबल एच क्या होता है दोस्तों। तो डाइबल एच यानी कि डाई आइसोब्यूटाइल अल्मोनियम हाइड्राइड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल यानी कि आई है ब्यूटाइल है तो होल का ट्वाइस है तो डाई हो गया, डाई आइसोब्यूटाइल और Al है और प्लस H है तो अल्मोनियम हाइड्राइड। यानी कि उसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी नहीं। और तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम असाइल क्लोराइड लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, स्टर लेंगे, नाइट्राइल लेंगे। तो हम इन तीनों को जैसे हमने पहले भी करके देखा था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम अल्काइल हैलाइड यहाँ पर दोस्तों हम क्या मतलब जो है RCOH आपको दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा। यानी कि एल्डिहाइड हम बना के देखना चाहते हैं।
भाई साहब, तो यहाँ पर दोस्तों आपको डाइबल एच डालते हैं, यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा इससे किसमें, एसाइल क्लोराइड में भी। और सेम यहाँ पर रिएजेंट हम सब सेम मिली हैं, तो सब में दोस्तों आपको दोस्तों यहाँ पर ये एल्डिहाइड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो डाइबल एच से दोस्तों हम चाहे एसाइल क्लोराइड हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे एस्टर हो, चाहे नाइट्राइल हो, सबसे आप जो है एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो ये चीजें थी। और अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं, तो हमने बेंजीन ले लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl है, और एनहाइड्रस AlCl3 है। तो इससे हम बना दिए हैं दोस्तों यहाँ पर क्या बना दिए हैं, बेंजल डिहाइड बना दिए हैं, जो कि गटरमैन कोच रिएक्शन भी आपको कह सकते हैं। तो कोच है यहाँ पर, को से आप याद कर सकते हैं, को CO भी को हो सकता है, ये भी को हो सकता है। तो इससे आपको ऐसा लगेगा कि जो रिएजेंट अगर को और HCl यूज हो रहा है बेंजीन में, तो ऑब्वियसली वो गटरमैन कोच रिएक्शन हो सकता है। और फिर यहाँ पर HCl प्लस HCN और ZnCl2 है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम एंड H3O। यहाँ पर भी आपको दोस्तों क्या बन जाएगा, बेंजल डिहाइड देखने को मिल जाएगा। और ये एल्डिहाइड सिंथेसिस यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम एल्डिहाइड, और फिर टॉल्यून आनी लेंगे दोस्तों यहाँ पर इटार्ड रिएक्शन के माध्यम से देखेंगे। तो ये आपका CrOC2, ये आपका क्या है दोस्तों, क्रोमाइल क्लोराइड है। ठीक है, ये आपका क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड है, और हाइड्रोनियम आयन HCO प्लस है। और यहाँ पर आपको दोस्तों ये क्या है, ये आपका बना दिया है CHO। यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है कि एक हाइड्रोजन हटा है, उसके जगह पर क्या लग गया है, ये क्रोमाइल क्लोराइड वाला वो लग गया है। इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन फिर से उसको हम मतलब रिएक्ट करवा के देखेंगे, तो यहाँ पर आपको मतलब बेंजल डिहाइड देखने को मिल जाएगा। और फिर बाई क्रोमिक एसिड से, तो क्रोमिक एसिड यहाँ पर दोस्तों CrO3, जो कि आपका दोस्तों क्या है, क्रोमिक ऑक्साइड है। तो ये क्या है, लिख देता हूं, क्या पता, लिख दो, क्रोमिक ऑक्साइड है, खत्म है कलम। और ठीक है, और ये भी सारी चीजें ली हैं, फिर वही मतलब बना, मतलब यहाँ पर फिर वहां पर जो क्रोमाइल आ जाता था, यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा आपका क्रोमाइक मतलब क्रोमिक ऑक्साइड आ जाएगा। और बाकी ये अपना हीट और HCO प्लस, फिर से आपका बेंजल डिहाइड बन जाएगा। और साइड चेन हाइड्रोलाइसिस या फिर क्लोरीनेशन से देखेंगे, तो यहाँ पर क्लोरीन प्लस लाइट लिए हैं, एक्सेस में यहाँ पर ले लिए हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन हट रहा है एक, उसकी जगह पर क्या लग रहा है, Cl2 लग जा रहा है। और फिर से यहाँ पर H2O वगैरह था, तो क्योंकि यहाँ पर लाइट लिया था, तो इसकी वजह से भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर से H2 यहाँ पर दोस्तों ये क्लोरीन को हटा के यहाँ पर O ऐड हो जाएगा, तो ये आपका बेंजल डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से ही हट जाएगा, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन इसका H2O का जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये बेंजल डिहाइड बन जाएगा। और ये 3D मॉलिक्यूल है इसका बेंजल डिहाइड का। ठीक है, और अब कीटोन कैसे बनाएंगे, तो हमने यहाँ पर असाइल क्लोराइड अकाइल क्लोराइड ले लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ RMGX ग्रीनार्ड रीजेंट, और H2O भी है। तो आपका दोस्तों ग्रीनार्ड रीजेंट से आपको दोस्तों यहाँ पर कीटोन बन गया है। और डाई अल्काइल कैडमियम, जिसको हम R2CD बोलते हैं, इससे भी आप दोस्तों क्या बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं। और नाइट्राइल से कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आपको होता है कार्बन प्लस है, और ये आपका क्या है N- है। तो यहाँ पर फिर से हमने ग्रेनाइट लिया और पानी लिया है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, तो ये एक बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर। इसके बाद क्या होगा कि जो MgX है, ये यहाँ पर ये MgX दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके साथ में दोस्तों क्या होगा, आपका H2O का OH यहाँ पर कार्बन के ऊपर लग जाएगा। उसके बाद फिर से हम H2 यहाँ पर डालेंगे, तो यहाँ पर आप कीटोन देखने को मिल जाएगा। फ्रीडल क्लैफ्ट एसाइलेशन से अगर मदद करते हैं, तो बेंजीन के साथ में दोस्तों यहाँ पर क्या लिया है हमने, तो बेंजीन के साथ में दोस्तों आप इसको अगर ऐसे पूरा भी कर सकते हो, तो ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पर दोस्तों मतलब RCOL यहाँ पर एनहाइड्राइड AlCl3 आप इसको कर सकते हैं, मतलब इसको नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर प्लस एनहाइड्रस AlCl3 भी लिया गया है। और ये एसिड क्लोराइड भी इसको आप कह सकते हो। तो इसको हमको देखने पे दोस्तों क्या मिल रहा है, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर दोस्तों क्या मिल रहा है, ROR आप इसको कह सकते हो। तो हमको यहाँ पर दोस्तों कीटोन मिल गया है। तो ये चीजें थी। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम देखेंगे दोस्तों। तो ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ मतलब वही कार्बोनिल कंपाउंड लिया गया है, इलेक्ट्रोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। तो क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए जो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल दोस्तों यहाँ पर कार्बन पे अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल दोस्तों किस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ में इलेक्ट्रोफाइल लग गया, और न्यूक्लियोफाइल दोस्तों किसके साथ में लग गया, अरे ये क्या हो गया, एक मिनट भाई। तो यहाँ पर आपका, तो ये क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका दोस्तों क्या होगा, ये आपका दोस्तों ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा, और जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये इधर अटैक करेगा इस पे, तो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। देखो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डार्कली प्लस होती है,
डेल्टा ऑफ कार्बोनेट कंपाउंड जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस होगा जितना कार्बोनेट कंपाउंड पे। और यहाँ पर क्या है कि ये जो माइनस आई ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं आपके, जैसे माइनस आई हो गया, माइनस एच हो गया, माइनस एम हो गया, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इसके रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के, कितनी तेजी से वो ऐड होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये ईडीजी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। और अल्डिहाइड का रेट फास्ट होगा कीटोन के मुकाबले, मतलब ये जल्दी रिएक्ट करेगा या फिर जल्दी बनेगा, उस मतलब ऐड होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमने क्या ले लिया है, ये आपका अल्डिहाइड है, और ये भी आपको दोस्तों क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड है, मतलब RCOR कीटोन है ये दोस्तों यहाँ पर ये, ठीक है, तो कीटोन है। फिर यहाँ पर आपको फिनाइल के साथ में दोस्तों यहाँ पर लग गया है। तो यहाँ पर चार्ज के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो जो अल्डिहाइड होता है इसका रेट काफी ज्यादा होता है, तो इस वजह से क्या होगा RCOR, तो इस वजह से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एल्डिहाइड का सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद चार्ज भी हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव है, आई भी है, तो इस हिसाब से भी ये फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन फिनाइल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर डेल्टा मतलब पॉजिटिव और M ग्रुप भी देखने को मिलेगा। और वहीं यहाँ पर दोस्तों RCOR यहाँ पर कीटोन देखने को मिल रहा है, तो ये भी दोस्तों क्या होगा, होगा, मगर इससे ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पर फिर से फिनाइल ग्रुप लग गया है, लेकिन यहाँ पर चेंज इसमें आया है कि यहाँ पर दोस्तों इसकी जगह पर क्या है, फिर से यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगाया गया, लेकिन यहाँ पर नहीं था। तो ये यहाँ पर दोस्तों प्लस आई शो करेगा, CH3 ग्रुप जो होता है आपको पता ही होगा, और ये कार्बन है तो डेल्टा पॉजिटिव शो करता है, डेल्टा पॉजिटिव शो करेगा। और फिनाइल यहाँ पर दोस्तों प्लस M शो कर रहा है। तो ओवरऑल जो ऑर्डर निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये आपका निकल के आ गया ऑर्डर, जो मतलब फर्स्ट में जाएगा, फिर कितनी तेज से एडिशन होगा। हमने देखा भी एल्डिहाइड दोस्तों ज्यादा फास्ट से मतलब ये होता है इसमें, मतलब रिएक्ट करता है इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। और अब एडिशन ऑफ एससीएन यानी दोस्तों हम एससीएन से करवाते हैं, तो यहाँ पर हमने फिर से कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, आपको बताइए कि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव देखने को मिलेगा। एससीएन बेस यहाँ पर लिया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि जो यहाँ पर सीएन होगा साइनाइड होगा, कार्बन के साथ में आकर जुड़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। और OH आपका दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन साथ में जुड़ जाएगा। और नाइट्राइल हो दोस्तों यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर हमने यहाँ पर दोस्तों आरसीएन या फिर नाइट्राइल लिया है, तो दो तरीके के हाइड्रोलाइसिस यानी कि यहाँ पर पार्शियल और कंप्लीट देखने को मिलेगी। तो पार्शियल वाले में एक H2 के प्रेजेंस में आपको दोस्तों क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर RCONH2 देखने को मिल रहा है, और 2H2 में दोस्तों आपको दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट था एडिशन ऑफ एससीएन का। और यहाँ पर NaSO3 से अगर हम करवा के देखें, मतलब इसमें कार्बोनिल कंपाउंड में, तो भी आपको दोस्तों ये देखने को मिलेगा कुछ जो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड टूटेगा, तो ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन दोस्तों यहाँ पर इसका ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ जाएगा, OH कार्बन के साथ में, और बाकी का जो बचा आपका कितना, तो यहाँ पर 3 OH था, तो ये 2 और 3 यहाँ पर इसका एक हो गया, और बाकी का इसका एक तो था ही इसके साथ में। तो ये ओवरऑल यहाँ पर 4 मतलब वो देखने को मिलते हैं ऑक्सीजन, तो 3 इसका, 1 इसका, 4 हो गए। और कार्बन के साथ में दोस्तों यहाँ पर एक पे जुड़ जाएंगे सल्फ्यूरिक, मतलब OSO, और सोडियम आपका था ही, तो ये आपका दोस्तों ठीक है व्हाइट क्रिस्टलाइन कलर का होता है, जो कि यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये डायग्राम है व्हाइट क्रिस्टलाइन, काफी जबरदस्त देखिए डायग्राम देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म हो रहा है टेस्ट ट्यूब में। और ये यूजफुल होता है प्यूरिफाई करने में, जो हम सेपरेट कर सकते हैं कार्बोनाइल को। रिवर्सिबल होता है बेसिक मीडियम में। ये किसके द्वारा दिया जाता है, अल्डिहाइड यानी कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड या फिर एलिफेटिक कंपाउंड भी इसको दे सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमने क्या लिया है, RCOR यानी कि दोस्तों क्या है, तो ओनली एलिफेटिक मिथाइन कीटोन यहाँ पर देगा अगर ये रहेगा तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है कि यहाँ पर ठीक है PH और COR यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मतलब मिथाइल आप कह सकते हो इसको, इथाइल के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये कीटोन बन रहा है। तो कीटोन यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, कीटोन दे रहा है, लेकिन यहाँ पर फिनाइल भी आ गया, तो इस वजह से ये क्वेश्चन है, मतलब एग्जांपल के तौर पे कि जो एडिशन होगा किसके द्वारा दिया जाएगा, किसके द्वारा नहीं दिया जाएगा, तो वो चीजें हम देख रहे हैं। तो कीटोन क्या होता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ओनली एलिफेटिक मिथाइल कीटोन देता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसलिए यहाँ पर एलिफेटिक नहीं, यहाँ पर फिनाइल ऑप्शन एरोमेटिक हो जाता है, तो इसलिए दोस्तों ये क्या होगा, नहीं देगा। बाकी के सारे दोस्तों देंगे आपके, ठीक है, तो ये आपके बाकी के सारे देंगे। तो ये चीजें हैं। और एडिशन ऑफ अल्कोहल की बात करें दोस्तों, यहाँ पर हेमी एसिडल यानी कि अगर कार्बन के साथ में OR और OH लगाए तो हेमी एसिडल हो जाएगा, और 2 OR है तो एसिडल हो जाएगा, और मतलब 2 RR और OR है तो ये हेमी कीटल हो जाएगा। अगर OH हटा दिया गया है, सब RR और K है तो कीटल हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या लिया गया है, RCOH, यहाँ पर दोस्तों क्या लिया गया है आपका दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया है। तो अल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं है, ये अल्डिहाइड यहाँ पर लिया गया है दोस्तों इन द प्रेजेंस ऑफ ROH, और HCl 1 मोल लिया गया है, तो यहाँ पर ये हेमी एसिडल बना देगा। और फिर 2 मोल लेंगे तो आपका एसिडल बना देगा। मतलब वही यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये
डबल बॉन्ड टूट रहा है, उसका हाइड्रोजन लग रहा है, फिर हाइड्रोजन की जगह पर दोस्तों क्या हो रहा है, आर मतलब ओ और आर इसका ऐड हो जा रहा है, तो एसिटल बना दे रहा है। तो कब एसिटल बनाएगा, कब ये बनाएगा, तो पहले हमने कुछ टर्मिनोलॉजी जो थी वो ऊपर हमने देखी यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद ये चीजें हो रही हैं। अब यहाँ पर 2 मोल ले रहे हैं, तो दोस्तों क्या हो रहा है, ओ आर यहाँ पर 2 जगह जुड़ रहा है। और यहाँ पर फिर से दोस्तों हमने क्या लिया है दोस्तों, ये RCOR यहाँ पर दोस्तों कीटोन ले लिया है। तो कीटोन से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ऑब्वियसली पता चल रहा है आपको दोस्तों, यहाँ पर ये आपका एल्डिहाइड था, तो इस वजह से दोस्तों ये अल बन रहा था। आप समझ रखते हो, जैसे हमने सफिक्स वगैरह में देखा था, तो इससे आप मतलब लगा सकते हो, तो जो अल बन रहा है तो समझ लो एल्डिहाइड ही से ही रिएक्शन करवाई जा रही है। और कीटो मतलब हेमी कीट वाला कीटोन आ रहा है, तो कीटोन यहाँ पर लिया गया है। तो ROH यहाँ पर दोस्तों लिया गया दोस्तों, आप अल्कोहल कर सकते हो। तो HCl और 1 मोल लिया गया, तो यहाँ पर हेमी कीटल बन रहा है। हेमी कीटल क्या होता है हमने ऊपर देख लिया है। बाकी का दोस्तों अगर 2 मोल लेंगे तो यहाँ पर एक कीटल बन जाएगा। तो ये एडिशन ऑफ अल्कोहल हमने करके देखा, मतलब किसमें यार, एल्डिहाइड में और कीटोन में। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड उसके डेरिवेटिव देखते हैं, तो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड में हमने अमोनिया ऐड किया है और जिंक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, H2O यहाँ पर निकल जाएगा। बाकी का दोस्तों आपका ये कार्बन के साथ में नाइट्रोजन जुड़ जाएगा और जेड बचा था तो ये जुड़ जाएगा। pH इसका 3 to 5 होता है और ये इसको हम सिर्फ बेस भी बोलते हैं, ये PYQ भी है। और यहाँ पर जेड दोस्तों जो है वो क्या हो सकता है, -H हो सकता है, -R हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, NHPOH हो सकता है, और आपका NH ये सब हो सकता है, और NHCOOH हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं। और फिर क्वेश्चन अगर देखें दोस्तों, यहाँ पर हम तो यहाँ पर हमने कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया है। फिर आपका दोस्तों क्या है, NH, और जेड की जगह पर हमने क्या यूज किया है, जेड की जगह पर हमने यूज किया है C6H3 और NO2 का होल ट्वाइस, ठीक है, C6H3 और Na2 का होल ट्वाइस हमने यहाँ पर दोस्तों क्या लिया है, क्वेश्चन लिया है। आप इसको कर सकते हो जैसे मतलब बेंजीन के साथ में NO2 और NO2, मतलब 2 बार NO2 लगा हुआ होगा, और जो है बेंजीन है एक, फिर NH2 ग्रुप है। तो यहाँ पर 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, इसको हम दोस्तों क्या सकते हैं, डाइनाइट्रोफिनाइल इसको बोलते हैं। तो फिर ये क्या बन जाएगा दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, H2 निकल जाएगा, तो यहाँ पर इसके साथ में कार्बन के साथ में नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पर आके ऑक्सीजन हटेगा, तो फिर ऑक्सीजन हटेगा, उसके बाद ये जुड़ जाएगा। बाकी अपना ये जो जेड होता है, जेड यानी कि क्या क्या हो सकता है, जेड ही आपका मतलब ये सारी चीजें हो सकती हैं जेड में, हमने देखा, तो यहाँ पर जेड जुड़ जाएगा, बेसिक से बहुत आसान चीज है। और यहाँ पर टेस्ट की बात करें, जो अल्डेहाइड होता है यानी कि 2,4 DNP जिसमें रेड कलर देता है, और एरोमेटिक एल्डेहाइड दोस्तों आपका येलो कलर देता है, येलो, और ये एल्डेहाइड आपका रेड देता है, और बाकी का ये कीटोन होता है ऑरेंज देता है। टेस्ट ट्यूब में दोस्तों साइड में इमेज भी दिखेंगे ताकि आपको दोस्तों विजुअलाइज होता रहे। और बी रॉय आकर रोए, बी रॉय मतलब बी रॉय आकर रॉय, या फिर ऐसे मतलब ट्रिक की तरह आप इसको यूज कर सकते हो, आकर रॉय बी रॉय, मतलब एक बी रॉय नाम का लड़का है वो आकर रो रहा है। तो जो आपका एल्डिहाइड होता है वो रेड कलर देता है, रेड से हमने इसको बनाया है। और फिर आपका ऑरेंज कलर कौन देता है, कीटोन देता है। और आर्गन जो होता है, आर्गन मतलब क्या हो रहा है यार, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो आपका ये येलो कलर देता है, ठीक है। तो ये ट्रिक है इसके लिए। और यहाँ पर एक 2,4 DNP जो होता है, ये होता है ब्रैडीज रिएजेंट, ब्रैडीज है, बैडीज मत समझ लीजिएगा, बैडीज भाई साहब। तो ये ब्रैडीज रिएजेंट आपका 2,4 DNP होता है, ठीक। तो ये चीजें हैं, और आप उसको बैडीज से भी याद रख सकते हो, जैसे मतलब वो तो चीजें ऐसी चीजें भूलने वाली होती नहीं है बेसिकली, तो थोड़ा सा अटपटा तरीके से, ठीक है। 2,4 DNP आप जब भी याद करोगे तो आपको बैडीज याद आएगी। और रिडक्शन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, फिर में आपको दोस्तों है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और NaBH4, ये सब आपको दोस्तों क्या है, रिड्यूसिंग कैटलिस्ट है। तो BH2SO6 और TH4 टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, तो आपका दोस्तों ये ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा दोस्तों क्या है, एल्डिहाइड बन गया यहाँ पर। और क्लीमेंसन रिडक्शन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, जिंक HCl और Hg और हीट के प्रेजेंस में लिया गया है, फिर NH2 भी है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी है। इससे दोस्तों ये क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन इसको हम बोलते हैं, मतलब सेम दोनों में रिजल्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट अलग अलग लिया गया है, तो इससे नाम भी चेंज हो गया है। वोल्फ किस्नर रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन इसको हम बोलते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन देखें तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, टॉलेंस टेस्ट यहाँ पर करवा के देखते हैं, तो टॉलेंस रिएजेंट क्या हो जाते हैं आपके, AgNO3 + NH4OH, और या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो AgNH3 का होल ट्वाइस का 2 पूरा पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन गया है, तो ये आपका टॉलेंस रिएजेंट होता है। अब ये क्या कर सकते हैं, ये प्रोड्यूस कर सकते हैं Ag, ये दोस्तों मतलब सिल्वर की PPT, तो ये चीजें हैं दोस्तों यहाँ पर ये। और इसको हम दोस्तों क्या बोल सकते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बात है सर, जबरदस्त डायग्राम है, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं इसको। आप डायग्राम को याद कर लो, अब जैसे डायग्राम याद आएगा तो कंसेप्ट आपको याद आ जाएगा। जैसे वहां पर रेड येलो मतलब अलग अलग था ना, देखो मतलब कलर से भी आ सकता है, साइड में था, ये चीजें थी। तो ये चीजें लेक्चर चलेंगे रिवाइज के लिए बहुत आसान होते हैं, तो इमेज से आप दोस्तों क्या होता है, जल्दी चीजें याद होती हैं। और एल्डिहाइड चेक की अगर बात करें तो एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब देगा, कीटोन नहीं देगा। और
डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो फिनाइल CH3CH के साथ में लिया गया है। और हमने यहाँ पर दोस्तों क्या डाला है, टॉलेंस रिएजेंट यहाँ पर हमने डाला है। उसके बाद हमको दोस्तों ये कुछ देखने को ऐसा मिल जाएगा जो कि सेम नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर दोस्तों ये कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल गया है, और ठीक है कीटोन नहीं देता है ये वाला टॉलेंस रिएजेंट में, लेकिन एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड ये देते हैं। मतलब ये चीज़ें थी, मतलब ये दोनों देंगे, ये नहीं देगा आपका कीटोन ये टॉलेंस टेस्ट में, मतलब ये जो भी बनना चाहेगा। फेलिंग टेस्ट की बात करें तो माइल्ड ऑक्सीजन यहाँ पर यूज हो रहा है। तो फेलिंग रिएजेंट क्या होते हैं, तो सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, दो सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर एक्वस कॉपर सल्फेट लिया गया है, और यहाँ पर क्या लिया गया है, Na टार्टरेट, जिसको हम रॉचेल साल्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एल्डिहाइड देगा, और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोस्तों फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, कीटोन भी फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। तो ये क्या होगा, प्रोड्यूस बाई CuT। तो यहाँ पर जो Cu2 है, कॉपर ऑक्साइड कह सकते हैं आप, इसमें रेड ब्राउन PPT देता है ये, जो कि यहाँ पर रेड ब्राउन PPT आपको देखने को मिल रहा होगा बगल डायग्राम में। और आइडो फॉर्म टेस्ट में क्या होता है, उसको होलो फॉर्म टेस्ट भी बोल, हेलो फॉर्म टेस्ट बोल सकते हो, यानी कि आप ब्रोमो फॉर्म टेस्ट, मतलब हैलोजन वाला टेस्ट है, ठीक है। तो ये गिवन बाई एल्डिहाइड कीटोन हैविंग एटलीस्ट एक मिथाइल होना चाहिए साइड पे, तो एक मिथाइल दोस्तों है, तो ये सब देंगे टेस्ट। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, नॉट गिवन विद CH3। और ऐसे कौन से मतलब वो हैं जो CH3 होने के बावजूद भी दोस्तों नहीं देंगे इस टेस्ट को, तो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, अमाइड हो गए, एस्टर हो गए, और एसिड डेरिवेटिव हो गए, तो ये CH3 होने के बावजूद भी नहीं देंगे। तो ये चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, ये सब दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने दोस्तों क्या लिया है, RCOR कीटोन ले लिया है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ I2 और NaOH और NaI माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन ब्रेकडाउन बॉन्ड टूटेगा ये, और उसके बाद दोस्तों क्या होगा, ये और Na यहाँ पर दोस्तों क्या लग जाएगा, इसकी जगह पे लग जाएगा, टूट गया तो ये हट गया, ये पूरा हट गया आपका, तो इसकी जगह Na लग गया, बाकी का CH3 दोस्तों यहाँ पर आइडो फॉर्म टेस्ट दोस्तों LOPPT फॉर्म हो जाएगा, जो कि ये दोस्तों आप देख रहे हैं इमेज में, ये LOPPT आपका फॉर्म हो गया है। तो ये फॉर्म हो जाएगा, मतलब इसको रिएक्शन करवाने, बाकी ये सब चीजें नहीं देंगे। और एल्डोल रिएक्शन क्या होता है, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए रिएक्शन में, और डाइल्यूट बेस यानी कि यूज इसमें हम करते हैं डाइल्यूट KOH हो सकता है, फिर डाइल्यूट आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। अल्डोल या फिर कडोल इसको हम बोल सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, यानी कि बीटा पर OH होना चाहिए या फिर प्रेजेंट रहेगा तब। अगर अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट दोस्तों क्या मिल सकता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पर कई तरीके के मतलब रिएक्शन हो सकती हैं। लगातार भाई कंटिन्यू फॉरवर्ड बोलने में मतलब हालत खराब हो जाती है। तो सेल्फ अल्डोल यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब और क्रॉस अल्डोल, मिक्स अल्डोल भी होता है। पहले हम सेल्फ अल्डोल देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सेल्फ अल्डोल दोस्तों हमने मतलब रिएक्शन करवाई क्या है, फिर डाइल्यूट OH लिया हमने, ठीक है। एटलीस्ट आपको डाइल्यूट बेस लेना है। और यहाँ पर अल्डोल हुआ, मतलब फिर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और H2O निकला, तो यहाँ पर आपको अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ट्रिक क्या है इसके लिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दोस्तों क्या लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका दोस्तों, ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक नहीं, RCOH यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। मतलब अल्डिहाइड आप कह सकते हो, और कीटोन भी है साथ में। तो यहाँ पर अल्डोल कंडेंसेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये जो अल्फा और बीटा अनसैचुरेशन देखने को मिला, क्योंकि डबल बॉन्ड है, आपको पता है अनसैचुरेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, जो अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होगा एटलीस्ट उसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेशन देखने को मिलता है। फिर H2O दोस्तों आप इसमें क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O अगर आप ऐड कर सकते हो तो अल्डोल में इसको ये बन के आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि डबल बॉन्ड टूटेगा, तो कार्बन के साथ में दोस्तों यहाँ पर ये आपका OH ऐड हो जाएगा। और बाकी ये दोस्तों अपना क्या था, OH पहले से इस पे था ही, मतलब इसके साथ में कार्बन के साथ में, तो बाकी की कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा है। और क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन मतलब OH ऐड हुआ है, बाकी की सारी चीज़ें सेम है, बाकी कुछ बदला नहीं है। तो ये अल्डोल हो गया आपका। और अल्डोल कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट है ऑलमोस्ट यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेशन देखने को मिल रहा है। और क्रॉस अल्डोल में दोस्तों क्या होगा, A और B अलग अलग दो रिएक्शन है। अगर दोनों के पास में अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि 2 क्रॉस बनेगा, 2 सेल्फ बनेगा। सेल्फ क्या होता है जो हमने यहाँ पर देख ली है, कैसे सेल्फ होता है सर, यहाँ पर रिएक्शन करवा के हमने अलग अलग चीजों से देख लिया है कि आपका क्या क्या प्रोडक्ट बनता था। अगर दोस्तों एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या होगा, 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक क्रॉस बनेगा, एक सेल्फ बनेगा, ठीक है। और जो अटैक करेगा, मतलब जो अटैक कर रहा है उसका H2 एंड जिस पर अटैक हो रहा है उसका O जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पर देख लिया दोस्तों, जो अटैक कर रहा है उसका क्या जाता है, H2 जाता है, और जिस पे अटैक हो रहा है उसका O जाता है। तो यहाँ पर OH आ गया था ओवरऑल। तो यहाँ पर क्या होगा, एक मतलब क्रॉस और मिक्स वाले में अलग अलग करके हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें बनेंगी। तो ये था, मतलब हमने देखा कि सेल्फ अल्डोल में क्या होगा और तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर अलग अलग प्रोडक्ट हैं दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग लिया गया है। यहाँ पर तो हमने देखा कि एक ही अल्फा और बीटा था, तो यहाँ पर क्या बना कि एक आपका दोस्तों प्रोडक्ट, एक क्रॉस बनेगा, एक सेल्फ बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। तो ये चीजें थी सर। आगे बढ़ते हैं। कैनी जेरो रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है अल्डिहाइड में। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड लिया गया है, बाकी ये सब चीजें टर्सरी ब्यूटाइल CHO है, बाकी फिनाइल मतलब बेंजल्डिहाइड लिया गया है। और डिसप्रपोर्शन देखने को मिलेगा दोस्तों, डिसप्रपोर्शनेशन जो होता है, सेम का रिडक्शन और सेम का ऑक्सीडेशन जो होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या ले लिया गया है, हमने यहाँ पर ले लिया है, आप इसको कह सकते हो
तो ये आपका लिया गया है दोस्तों, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड है। तो इसमें कंसंट्रिक OH माइनस लिया गया है, बेसिक मीडियम है आप कह सकते हो इसको। तो ऑक्सीडेशन हुआ इसका और इसी का रिडक्शन भी हुआ है। तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं यहाँ पर दोस्तों। क्या हो गया है कि OH यहाँ पर दोस्तों क्या है, ऑक्सीजन की जगह पर दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गया है जो कि OH का था। बाकी यहाँ पर ऑक्सीडेशन वाले में क्या हुआ है कि आपको पता ही होगा रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसको आप ऐसे कह सकते हो ऑक्सीडेशन को रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो नोन एज रिडक्शन। मतलब जो रिडक्शन होगा ऑक्सीडेशन होगा, ये डेफिनेशन बोलने यहाँ पर नहीं बैठूंगा, ऑक्सीडेशन आपने पढ़ाई होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई आपकी गलती है। तो ये चीजें हैं इसमें। और फिर यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमने दोस्तों आप एक प्रकार से कह सकते हैं बेंजल्डिहाइड ले लिया है, FeH यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है, मतलब कोई बेंजीन हो सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हीट है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा, ठीक है, PHCONA आप इसको कर सकते हैं। और बाकी ये आपका दोस्तों प्रोडक्ट यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, PHCH2OR CH2OH। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ पर डीएक्टिवेटिंग मेथड एक्टिंग होगा, एल्डिहाइड लिया है, माइनस हम देखने को मिलेगा। कंसंट्रिक नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड हीट में आपको दोस्तों यहाँ पर बेंजल्डिहाइड यानी दोस्तों यहाँ पर ऑर्था मेटा, तो यहाँ पर मेटा पे दोस्तों NO2 ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट हुआ है यहाँ पर दोस्तों आपका इलेक्ट्रोफाइल, नाम से पैसा चल रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे, तो हम एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सीखेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ, ये आपका क्या है, टॉलेंस रीजेंट हमको लग रहा है AgNH3 का 2 का होल ट्वाइस, टॉलेंस रीजेंट ही है वो, मतलब एक बार फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ, मुझे पता है वही टॉलेंस रीजेंट ही होगा। तो टॉलेंस रीजेंट ही है आपका। तो टॉलेंस रीजेंट से हम दोस्तों कैसे बना रहे हैं, आपका क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड बना रहे हैं, मतलब सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं। तो हमको दोस्तों ये मिल जाएगा, और लिखा भी था वहाँ पर इतना, मतलब भाई सब नशा सस्ते नशे नहीं करना होता है। कॉल्बे रिएक्शन से अगर हम यहाँ पर करें दोस्तों, बेंजल्डिहाइड हमने बेंजल्डिहाइड ने फिनॉल लिया है, भाई क्या हो गया, फिनॉल, इतना गलती, फिनॉल लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर CO2 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो आपका दोस्तों बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और अल्काइल बेंजीन यहाँ पर दोस्तों हमने लिया है। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है पहले कार्बन में तो कंप्लीट चेन ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहाँ पर ये XYZ क्या लिखा है सर, तो XYZ मतलब कुछ हो सकता है वहाँ पर। तो KMnO4 और सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है प्लस हाइड्रोनियम आयन है, तो यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल जाएगा। और दूसरे वाले में भी अगर दोस्तों क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है फर्स्ट कार्बन, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होते ही हैं पर दिखाया नहीं जाता है। तो ऐसा नहीं, अगर दिखाया नहीं जाता तो नहीं प्रेजेंट होगा, तो होता है। तो यहाँ पर दो भी ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा। और ये भी, तो ये मतलब वो होना चाहिए गया, वो होना चाहिए क्या कि हाइड्रोजन होना चाहिए एटलीस्ट फर्स्ट कार्बन, तभी इसका कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। और फिर यहाँ पर साइनाइड से दिखाया गया है दोस्तों, साइनाइड से कैसे दिखाया गया है, तो अगर साइनाइड की हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो ये RCN मतलब लिया है हमने, यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक साइड OH जुड़ेगा और नाइट्रोजन के साथ में H जुड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो, डबल बॉन्ड टूटा तो सिंगल में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर कार्बन के साथ में OH जुड़ गया, मतलब O जुड़ गया और एक साइड में H जुड़ गया, प्लस आपका अमोनिया निकल जाएगा। और फिर से वही मतलब दोस्तों अमाइड लिया गया है यहाँ पर, तो अमाइड में दोस्तों एक साइड मतलब OH जुड़ेगा और एक साइड ये होगा ही नहीं यहाँ पर। तो नॉर्मल से यहाँ पर हम देखते हैं, अगर अमाइड लिया तो यहाँ पर इसकी प्रेजेंस में आपको दोस्तों क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और एसिड हैलाइड लिया है दोस्तों, तो इसमें भी आपको H2O की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O के प्रेजेंस में भी दोस्तों आपको ये आप एल्यूमिनेट इसको कुछ बोलते हैं यार, कार्बोक्सिलिक एल्यूमिनेट ऐसा नहीं कुछ बोलते हैं, लेकिन आपको मेन यहाँ पर देखना है क्या बन रहा है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिल गया, हमको इससे मतलब है। और एसिड एनहाइड्राइड से भी दोस्तों आप इसको H2O के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर बना सकते हैं। और ईस्टर से भी आप दोस्तों H3O, यहाँ पर आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि H3O प्लस और हीट जरूरी है। और मतलब हाइड्रोलाइसिस यानी कि इसको आप ब्रेकडाउन ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस यहाँ पर, ठीक है। और तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर यहाँ पर H3O प्लस है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल जाएगा। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस क्या होता है, तो O3 यानी कि प्लस H2O की प्रेजेंस में KMnO4 भी डाला गया है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्या मिल जाएगा, और ठीक है कार्बोनिल कंपाउंड आपको मिल जाएगा। कार्बोनिल कंपाउंड आपको दोस्तों क्या हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन भी हो सकता है, ठीक। और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से अगर हम करते हैं, देखें तो अल्कोहल लिया है SOE, तो आपका दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ग्रिग्नार्ड रीजन से भी दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, हम CO2 और H2O की प्रेजेंस में बनाएंगे तो भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें थी। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक नेचर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर हमने ले लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम डालेंगे तो क्या होगा, सिंपली यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, OH यहाँ पर हट जाएगा,
ठीक है, मतलब H हट जाएगा यहाँ पर दोस्तों, क्या हो जाएगा, सोडियम ऐड हो जाएगा यहाँ पर आकर, तो यहाँ पर RCOONA आपको देखने को मिलेगा प्लस हाफ H2O। फिर NaOH के प्रेजेंस में RCONA दोस्तों देखने को मिलेगा प्लस H2, और NaNH2 दोस्तों आपको इन द प्रेजेंस ऑफ इसके में, तो वही सेम दोस्तों हो रहा है, कुछ यहाँ पर ज्यादा बदला नहीं है। पर यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर हाफ था, यहाँ पर अमोनिया मतलब बचेगा, मतलब प्लस में साथ में उसके निकलेगा, बाकी का आपका दोस्तों RCOONA बनेगा। और ये भी दोस्तों ऐसा ही दोस्तों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के प्रेजेंस में दोस्तों H2CO3 यहाँ पर बनेगा प्लस RCONO। तो RCONO और MgX में दोस्तों क्या हो रहा है कि यहाँ पर Na की जगह पर MgX जुड़ जा रहा है, बाकी RH आपका देखने को मिलेगा। और ये इससे हम दोस्तों एसिडिक नेचर है। एसिडिक हलाइड फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड साथ में PCl5 लिया है, तो RORCl दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्लस PCl5 प्लस HCl। PCl3 के प्रेजेंस में भी दोस्तों 3 है, तो यहाँ पर 3ROCl 3HCOCl देखने को मिलेगा और प्लस H3PO3। और SOCl2 में भी दोस्तों आपको ROCl प्लस H2 प्लस HCl देखने को मिल रहा है। और स्टेरिफिकेशन की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में दोस्तों यहाँ पर HOR लिया गया है, तो इससे क्या होगा कि देखिए, इससे यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है, सिंपल सा मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर आपको दोस्तों H2O निकलेगा। तो H2O कैसे निकलेगा, यहाँ पर दोस्तों OH जो है ये कंडेंस फॉर्म लिखा गया है, तो OH और यहाँ पर H अगर निकाल लूँ तो यहाँ पर निकल जाएगा ये। बाकी का क्या हो रहा है, H प्लस और H2O के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर RCOR यानी कि दोस्तों आप ये कंडेंस फॉर्म है। अगर मैं इसको ऑब्वियसली अगर इसको मैं एक्सपेंडेड करके लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिखा जाता है। कंडेंस फॉर्म क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, एक्सट्रीमली एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, ये तो आपका आ जाएगा, इस पे नहीं होगा ये, तो ये किस पे हो जाएगा, तो फिर अपना इस पे डैश आ जाएगा जो डैश था इस पे, तो ये आपका बनेगा मतलब, ठीक है। तो कीटोन बन गया है और प्लस H2O निकलेगा, तो स्टेरिफिकेशन हो रहा है, आप इसको कह सकते हैं। फिर से यहाँ पर दोस्तों क्या लिया गया है, और CH3 प्लस H प्लस भी है, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि आप अगर देखो तो इसमें भी आपका दोस्तों क्या होगा, OH हटेगा और डबल बॉन्ड टूटेगा। फिर यहाँ पर दोस्तों ये देखने को मिलेगा आपको ईस्टर, ठीक है, तो ईस्टर देखने को आपको मिल जाएगा दोस्तों, और साथ में H2O भी। हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन देखें तो यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, हैलोजिनेटेड कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि RCOH है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अल्फा हाइड्रोजन है आपका, ये वाला कार्बन मतलब ये वाला हाइड्रोजन आपका अल्फा हाइड्रोजन है, और ये मतलब कंडेंस फॉर्म में लिखा गया है। तो X2 प्लस रेड फॉस्फोरस और H2O के प्रेजेंस में ये आपका RCHX, X मतलब कुछ यहाँ पर को हो सकता है दोस्तों, X2 यहाँ पर कुछ हेलाइड हो सकता है, और प्लस COH, X यहाँ पर दोस्तों ये दोनों हो सकते हैं, तो ये आपका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अदर रिएक्शन दोस्तों, सोडा लाइम रिएक्शन देखें हम, यहाँ पर सोडा लाइम रिएक्शन क्या होता है, तो CH3 प्लस COH यहाँ पर लिया गया है और इलेक्ट्रोलाइसिस का करवाया गया है, तो ये आपको देखने को मिलेगा कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि मतलब वुड रिएक्शन जैसा ही है ये। और इसमें भी दोस्तों इन रेशियो ऑफ 3:1 में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड लिया गया है, और CH4 प्लस ये है इसका वाइट कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट PPT देखने को मिल जाएगा आपको। रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, इसमें वही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और B2H6 और टेट्राहाइड्रोफिरॉन लिया गया है, पर इसमें आप NaBH4 और H2 और निकल नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पर कुछ कंडीशन थी, कुछ जो ये चीज़ें थी, क्या होता था कि कुछ चीज़ें थी जो आकार को मतलब रिड्यूस करती थी, कुछ जो थी कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं करती थी, मतलब ऐसे मतलब अलग अलग तरीके थे कि जो ये मतलब ये वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर LaH सबको रिड्यूस करता था, अल्कीन और अल्काइन को छोड़ के। ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, अगर अपना अल्कोहल फिनोल ईथर नहीं देखा तो आप देख के आएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या मिल जाएगा आपको दोस्तों, ठीक है, RCOH आपको देखने को मिल जाएगा, और रेड फॉस्फोरस और HI के प्रेजेंस में भी दोस्तों आपको RCH3 देखने को मिलेगा, डाइवेलस के प्रेजेंस में आपको दोस्तों क्या मिलेगा, RCOH मतलब ये एल्डिहाइड देखने को मिल जाएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब यहाँ पर बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH लिया गया है, मेटा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इसको कह सकते हैं, कंसंट्रिक HNO4 और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में आपको दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर Br अगर होगा तो मेटा पोजीशन पे दोस्तों यहाँ पर NO2 हमने जोड़ दिया है नाइट्रिक एसिड की वजह से, और यहाँ पर Br जोड़ दिया है दोस्तों जो रिएक्टर में प्रेजेंट था, तो बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो गया Br उसकी जगह पे, मतलब कुछ था नहीं ऑब्वियसली इसके साथ में, तो सब्स्टिट्यूट करके लगा दिया गया। एक होता था अलग अलग तरीके की रिएक्शन होती थी, किसी में सब्स्टिट्यूशन होता तब एलिमिनेशन होता, किसी में एलिमिनेशन होता था तब सब्स्टिट्यूशन होता। बाकी बहुत फास्ट बोल रहे हो सर, क्या करें, टाइम ही नहीं है, अपने पास भी नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है। फ्रीडल क्राफ्ट मतलब जो 1x से ज़्यादा अगर देखा तो नहीं समझ में आएगा, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा अगर 1x पे भी देखेगा तो भी उसको नहीं समझ में आएगा ये। तो फ्रीडल क्राफ्ट डू नॉट अंडरगो इन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि आपका दोस्तों क्या हो रहा है, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर COH लिया गया है और डीएक्टिवेटिंग लिया है, और कैटलिस्ट AgAlCl3 बॉन्ड हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप के साथ में। तो ये चीजें जो अंडर मतलब
इसमें नहीं जाते हैं ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं यानी कि आपके COOH ग्रुप, वो क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग होते हैं, और जो कैटलिस्ट हम इसमें यूज करेंगे AlCl3, वो बॉन्ड हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप के साथ में, तो यहाँ पर क्या होगा, नहीं होगा इसके साथ में। अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे कार्बोनिल के बॉइलिंग पॉइंट रूल क्या कहता है कि जो वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन यानी कि बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा हाइड्रोकार्बन्स के मुकाबले, ड्यू टू यहाँ पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन लोअर होगा किसके मुकाबले, बट लोअर देन अल्कोहल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अल्कोहल से लोअर, अल्कोहल दोस्तों आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती थी, इंटर या फिर इंट्रा मतलब इंटर वजह से दोस्तों वो उनकी बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी, तो ये क्योंकि वो, ठीक है, हाइड्रोजन वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है वो। और इसमें भी हाईलाइट कर दूं मैं थोड़ा सा अगर करना चाहूँ तो, जैसे क्या हो रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है हाइड्रोजन के मुकाबले, किनका, कार्बोनिल्स का। कार्बोनिल कंपाउंड में वही मतलब आपके एल्डिहाइड कीटोन आ जाते हैं। ठीक है, और ये थी, और यहाँ पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ब्रांचिंग बढ़ेगी उतना वो बॉइलिंग पॉइंट घटता जाएगा। और सबसे ज़्यादा किसका होता है, अल्कोहल का होता है बॉइलिंग पॉइंट, फिर कार्बोनिल का होता है, फिर हाइड्रोकार्बन का होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने मिले। और सॉलिबिलिटी की बात करें दोस्तों हम यहाँ पर, तो देखो सॉलिबिलिटी की बात करें, एनसीईआरटी में आपको डायग्राम भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें एन-ब्यूटेन, मिथाइल ऑक्सी, प्रोपेनॉल, एसीटोन, प्रोपेनॉल्डिहाइड लिया गया है बॉइलिंग पॉइंट, और उनके कुछ मॉलिक्यूलर मास वहाँ पर दिए गए थे। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि जो सॉलिबिलिटी की बात हो रही है, तो सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के, यानी कि OH ग्रुप आप कह सकते हो इसको, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग का। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी सॉलिबिलिटी बढ़ती जाएगी। और अब कार्बोनिल कंपाउंड के जो यूज हम लेते हैं, यूज किस किस चीज़ में लेते हैं सर, तो देखो अगर मैं इसको डिटेल में अगर कहना चाहूँ तो जो सॉलिबिलिटी होती है एल्डिहाइड और कीटोन की, वो डिक्रीज करती है जब हम इंक्रीज करेंगे उसकी लेंथ या फिर उसकी चैन को। वैसे ही पता चल रहा है कि जब ब्रांचिंग बढ़ाते हैं तो क्या होगा दोस्तों, ये क्या होगा, सॉलिबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डिक्रीज होगा रैपिडली ऑन इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ अल्काइल चैन। और जो सभी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे आपके बेंजीन हो गए, ईथर हो गए, मेथनॉल हो गए, क्लोरोफॉर्म हो गए। और जो लोअर एल्डिहाइड होते हैं उनके पास एक शार्प पंजेंट मतलब ऑर्डर यानी कि स्मेल देखने को मिलती है। और जो साइज होते हैं मॉलिक्यूल के, वो बढ़ेंगे जब उनका ऑर्डर मतलब जो ऑर्डर ऑफ द जो ऑर्डर यानी कि महक है वो बिकम लेस पंजेंट, कम होगी, मोर फ्रेग्रेंट, ज़्यादा मतलब अच्छी होगी मतलब मुकाबले उसके। तो क्या होगा, नेचुरली वो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में क्या होंगे, यूज होंगे ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम जैसे बनता है जो, एंड फ्लेवरिंग एजेंट में भी मिलाया जाता है उनको। तो जो यहाँ पर हम अगर बात करें यहाँ पर सिंपल सा, तो जो इनकी साइज होती है वो क्या होती है दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रैगमेंट पंजेंट के। जैसे यूज इनके लेते हैं हम दोस्तों, कौन कौन से यूज में इनको लेते हैं, देखो आपके केमिकल इंडस्ट्री में दोस्तों आपको जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो सॉल्वेंट की तरह यूज किए जाते हैं। तो ये सॉल्वेंट की तरह यूज किए जाते हैं। आपके कार्बोनिल मतलब कार्बोनिल्स की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर दोस्तों क्या होंगे, एल्डिहाइड और आपके कीटोन रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर शॉर्ट रिवीजन वीडियो है ये। और लेकिन कवर सारी चीजें करा रही है, बोल मैं सारी चीजें ओरली आपको रहा हूँ, आप सुन भी रहे होंगे, ऑब्वियसली सुन ही रहे होंगे, तो म्यूट करके कोई थोड़ी देख रहा होगा। तो यूज इनके हम लेते हैं दोस्तों सॉल्वेंट में भी, और बहुत सारे जो मतलब फॉर्मल्डिहाइड होते हैं उनको हम फॉर्मेलिन की तरह जानते हैं। जो फॉर्मेलिन होता है 40% यूज होता है दोस्तों प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस जो आपके होते हैं, जैसे मतलब कोई जो आप लैब में देखते होंगे ना, तो उनमें वो फॉर्मेलिन डाला रहता है जिससे वो मतलब उनकी लाइफ बढ़ी रहे, तो खराब ना हो जल्दी से। जो भी स्पेसिमेंस होते हैं जीव मतलब कुछ भी जो कॉपीज हम देखते हैं लैब वगैरह में, बायोलॉजिकल लैब या फिर किसी और तरीके के लैब में, तो उन्हें फॉर्मेलिन डाला रहता है। और क्या होता है कि ठीक है, इसको बैकलाइट से बनाते हैं, वो चीज़ अलग है। तो मतलब इसको जो बैकलाइट से बनाते हैं, बैकलाइट क्या होता है आपका, ये एक फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है। ठीक है, और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड ग्लू इसको कह सकते हैं, और अदर पॉलीमेरिक प्रोडक्ट भी होते हैं। और ये होते हैं परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट में भी यूज किए जाते हैं इनका। तो ये इनके कुछ यूजेस थे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कार्बोक्सिलिक एसिड दोस्तों एग्जिट करता है एज ए डाइमर, यानी कि डाइमर इन ए वेपर स्टेट में। ठीक है, वेपर स्टेट में एक ऐसा मतलब करता है डाइमर के फॉर्म में। तो ये आपका क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये डायग्राम जो दिखाया गया है, ये एनसीईआरटी में आपका जिंदा डायग्राम दिया गया है, और एनसीईआरटी का जिंदा डायग्राम में वेपर स्टेट का दोस्तों यहाँ पर एप्रोटिक सॉल्वेंट दिखाया गया है। तो ये एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है दोस्तों, तो प्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये चीज़ें हमने देख ली हैं। और तो बार बार मैं बोलना थोड़ी चाहूँगा, वीडियो अगर आप शुरू से नहीं फॉलो कर रहे हैं, कहीं और नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ो कहीं से, रिवीजन यहाँ से कर लो। डाइमर की बात हो रही है यहाँ पर ये। तो जो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये 9 कार्बन तक हो सकते हैं, कलरलेस होते हैं लिक्विड टेम्परेचर पे। ठीक है, और बेंजोइक एसिड जो होता है आपका वो नियरली इनसॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में। और मिथेनोइक एसिड जो होता है, मिथेनोइक एसिड देखो क्या होता है कि जैसे यूज होता है रबर में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, रबर में और टेक्सटाइल में आपका यूज होता है ये, डाइंग लेदर में,
टेक्सटाइल वगैरह में भी यूज होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इंडस्ट्री में इथेनोइक एसिड दोस्तों एज अ विनेगर भी यूज होता है, ठीक है। फूड इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है इथेनोइक एसिड को। और जो आपका ये होते हैं हेक्सेन डायोइक एसिड, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है। मतलब एनसीईआरटी में ये लाइनें हैं जो मैं यहाँ पर 3-4 वर्ड में लिखा हूँ, ये बल्कि एक दो लाइनों का निचोड़ है ये। तो ये हेक्सा ड्यूनिक एसिड होता है, नायलॉन 66, मतलब ये क्या होते हैं सर? तो ये मतलब दोस्तों ये होते हैं, मतलब इनको यूज करते हैं हम दोस्तों बनाने में, नायलॉन 66 में नायलॉन बनाने में यूज करते हैं। नायलॉन क्या होता है? नायलॉन के धागे वगैरह होते हैं शायद, नायलॉन, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट अब उसके बाद ईस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड जो होते हैं वो यूज होते हैं परफ्यूमरी इंडस्ट्री में, जैसे सोडियम बेंजोड यूज होता है फूड प्रिजर्वेटिव में, तो परफ्यूमरी में भी यूज होता है। सोडियम बेंजोड आपका फूड प्रिजर्वेटिव, यानी कि दोस्तों जो पैकेट वाले फूड आते हैं तो उसमें सोडियम बेंजोड मिलाया जाता है ताकि वो खराब ना हो, प्रिजर्व हो रहे। और हायर फैटी एसिड जो सोप की तरह इनका साबुन में भी यूज करते हैं। तो ये आपका मतलब कंप्लीट हमने देख लिया, कुछ भी नहीं छूटा है दोस्तों, और ये आपका कंप्लीट चैप्टर था, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।